सिया सिया सिया। श्री राम जय राम, 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 जय श्री राम जय राम, जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय राम। बोलिए शंकर भगवान। यहाँ सूत जी ने ये सबके काम दिए, ध्यान रखना, बार बार नहीं मिलेंगी ये कथाएं। भले टीवी में कितने ही सुन लेना शर्मा महापुराण, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितनी यहाँ मिलेगी। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, आप लोग कामना के अनुसार, जिसकी जो कामना हो ना, उस कामना के अनुसार पार्थिव की पूजन करें, प्रत्येक अपने घर। सुनिए कैसे। विद्यार्थी पुरुष प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवम, अलग अलग संख्या के अनुसार जो विद्यार्थी पुरुष है ना, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए 1000 रुद्रियां प्रतिदिन बनाएं। 1000 सहस्त्र यानी 1000 रुद्रियां छोटे छोटे बनते हैं शिव जी, छोटी छोटी रुद्रियां 1000 प्रतिदिन बनाएं और उनका पूजन करें, तो निश्चित ही किसी भी प्रतियोगिता में वह पीछे नहीं रहेंगे, सब में उत्तीर्ण होंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि 1000 रोज बनाए उसके बाद किताबों को कपड़े में बांध कर रखने को पास हो जाएंगे ना, ये नहीं कह रहे हो। आपकी बुद्धि तेज होगी, आपका ज्ञान तेज होगा, आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी। 1000 प्रतिदिन बनाए। अच्छा, कोई निर्धन व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं है, कि कितना ही काम कर रहा है महाराज, पैसे घर में है ही नहीं, हम तो निर्धन ही हैं, आज आटा है कल है ही नहीं, कल की कल देखेंगे, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? 500 रोज बनाओ, ज्यादा मत। मिट्टी तो फ्री में मिलती है ना, मेहनत करना पड़ेगी, पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन मिट्टी भी कैसी होना चाहिए? या तो किसी नदी के किनारे से लाओ, जो खड़ा किनारा होता है डिया, तो वहां से खोदोगे, या फिर कहां से लाओ जहां पर बामई होती है, या सर्प का जो स्थान होता है जहां, उसके पास से लाओ। ये 2 जगह की मिट्टी पवित्र होती है शिवलिंग बनाने। केवल 500 रोज शिवलिंग बनाओ, निश्चित है कि जो दरिद्रता है, दरिद्र नारायण है, वो दूर हो जाएगी दरिद्रता, और धन आने लगेगा। ऐसे रास्ते भगवान खोल दें, क्योंकि हरि 1000 हाथ के हैं,
अपन को भले ही दिख रहा है कि इसने तो मना कर दिया, कल हमारा काम कौन चलाएगा, पैसे कौन देगा, लेकिन भगवान के 1000 हाथ हैं, किस हाथ से दे रहे। तो जिनको धन की इच्छा है, जो धन से परेशान रहते हैं, वे 500 शिव जी प्रतिदिन बनाएं और रोज उनका पंचाक्षर से पूजन करें। हम तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है हमारे पास, जल तो है, केवल जल की धार से ही उनका पूजन करें। रोली से, चावल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, और केवल पंचाक्षर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इन मंत्रों से ही उनकी सारी पूजन हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु चढ़ जाएगा। अच्छा, किसी को संतान नहीं है, उन्होंने कहा महाराज जी कोई संतान ही नहीं है, पुत्र चाहिए है, पुत्र हो जाए, कन्या हो जाए, कुछ तो हो जाए, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको 1500 1500 पार्थक प्रतिदिन बनाए। महाराज कब तक बनाए, जब तक भगवान संतान ना दे दे तब तक बनाए। बोलो शंकर भगवान। कितने 1500 प्रतिदिन। अब किसी को यदि मोक्ष चाहिए, भगवान ऐसी कृपा कर दो कि हमें अब संसार में दोबारा नहीं आना, जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए, मोक्ष हो जाए हमारा, तो उनको 1 करोड़ रुद्री का निर्माण करके विधिवत पूजन करें तो निश्चित है कि उनका मोक्ष हो जाता है। और भूमि चाहने वाला, तो महाराज ऐसी कृपा करो कि हम पर भूमि नहीं है, घर का मकान ही नहीं है, थोड़ी सी जगह भी नहीं है, तो थोड़ी सी जगह तो मिल जाए, कहीं इतनी तो भूमि मिल जाए। तो यदि किसी को भूमि की इच्छा है तो 1 सहस्त्र 1000 रोज बनाए। और यदि शिव कृपा चाहते हैं कि भगवान शंकर जी की कृपा मिले, तो उनको 3000 रोज बनाना चाहिए। अच्छा, किसी को तीर्थ करना है, धन से परेशान है, धन से परेशान है या शरीर से परेशान है, तीर्थ नहीं कर पा रहे, ऐसा संयोग नहीं बनता, कि जब संयोग भी बनता है तो कोई ना कोई कारण आ जाता है कि हम तीर्थ नहीं कर पाते, तब क्या करना चाहिए। यदि तीर्थ की इच्छा है, तीर्थ में जाना है, तो क्या करना चाहिए, तीर्थ की इच्छा वाला 2000 शिवलिंग प्रतिदिन बनाए, 2000 प्रतिदिन बनाए, शिव जी का पूजन करें। और मित्र की कामना वाला, हमारा तो एक भी मित्र नहीं है भगवान का, हम कहते हैं कि जी हमारा मित्र है, इससे हम सुख दुख बांट लें, मित्र ही नहीं बनते, ऐसा योग ही नहीं बनता। तो यदि किसी को मित्र की कामना है कि कोई एक मित्र तो हो, और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि संसार में मित्र एक ही होता है, अधिक भाग है तो 2 हो गए, 3 मित्र तो किसी के हुए ही नहीं है। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे तो बहुत सारे मित्र हैं। उन्होंने कहा कितने सारे हैं, बोले बहुत सारे। हमने कहा मित्र नहीं है, फिर क्या है, मैंने कहा दोस्त है। बोलो शंकर भगवान। अब क्या लगे, दोस्त और मित्र बात तो एक ही, अलग अलग है ना, अलग अलग बात नहीं, एक बात नहीं, अलग अलग है। मित्र तो वह है कि जो हमारी कमियों को हमसे कहे, हमारी बुराइयों को दूर निकाले। और दोस्त कौन है, तो दोस्त एक ना एक दोस्त साथ में लेके ही आता है, एक ना एक दोस्त साथ में लाएगा। भाई किसी के साथ गुटखा खाना सीख गए, दोस्त बन गए, किसी के साथ बीड़ी पीना सीख गए, दोस्त बन गए, और भी अनेक प्रकार की ऐसी हैं। तो ये सब कोई ना कोई दोस्त ला रहा है, तो फिर हमारे बहुत सारे दोस्त हो गए, क्योंकि सब में दोस्त लगा है कुछ ना कुछ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। भगवान ने क्या कहा कि मित्र तो केवल एक ही होता है, 2 तो किसी के सौभाग्य से होते हैं, और 3 तो किसी के होते ही नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। किसी को वशीकरण की इच्छा है, पत्नियों को ज्यादा जरूरत होती है कि हमारे पति हमारे बस में हो जाएं, हमारी बात माने, हमारा काम करें, हमारी सुनते ही नहीं है। तो यदि ऐसी इच्छा है तो 800 रोज बनाओ, 800। लेकिन एक बात और ध्यान रख लो कि जो पति अपनी पत्नी के बस में रहता है ना, जैसे कहेंगे कि एक तरह से पत्नी के आगे कुछ बोल नहीं पाता, तो जो स्त्री से हारा हुआ पुरुष होता है, शास्त्र कहते हैं कि देवता उसके हाथ का भोग नहीं लेते, पितृ उसके हाथ का जल नहीं लेते, और जानने वाला उसके हाथ का दान नहीं लेता, लगता ही नहीं है। तो वैसे तो पत्नियों को अपने पति को बस में नहीं रखना चाहिए, हाँ अपनी बात मानने वाला जरूर हो।
मारण की इच्छा वाला 700 और मोहन की इच्छा वाला 800 पार्थिव लिंग का पूजन करे। अनेक प्रकार के भगवान शिव ने यहाँ संख्या के हिसाब से कामना बताई है, जिसकी जैसी कामना है। यदि राष्ट्र में विपत्ति उत्पन्न हो रही है, राष्ट्र में अस्थिरता हो रही है, देश में जगह जगह, तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 500 पार्थिव प्रतिदिन बनाएं और प्रतिदिन पूजा करें। राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति यदि 500 पार्थिव प्रतिदिन बनाएगा तो राष्ट्र में होने वाला उपद्रव शांत हो जाएगा। ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। चोर आदि का संकट उपस्थित होने पर यदि ऐसी जगह पर कि महाराज जी बहुत चोरियां हो रही हैं, हम तो रात भर सो ही नहीं पाते, हमको ध्यान रखना पड़ता है, तो चोर आदि उपस्थिति होने पर, चोरों का डर होने पर भी बताइए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए बताया है चोर आदियों का संकट उपस्थित होने पर 200, ज्यादा नहीं, 200 पार्थिव रोज बनाओ और उनका पूजन करो। आपके घर में कभी चोरी ही नहीं होगी। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे ही दरिद्रता दूर करने के लिए 500 एवं 10,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। एक पार्थिव शिवलिंग के पूजन से पापों का क्षय होता है, 2 शिवलिंग के पूजन से अर्थ सिद्धि होती है और 3 शिवलिंग का पूजन सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। इसी प्रकार पुनः मैं वर्णन करता हूँ कि बुद्धिमान पुरुष 10 सहस्त्र लिंग का पूजन करे तो सभी बाधाओं से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। जितनी भी बाधाएं हो ना, चाहे व्यापार में हो चाहे घर में हो, सब बाधाएं दूर हो जाती हैं 10,000 पार्थिव निर्माण करने से। यदि कोई कारागार में बंद है और छूट नहीं रहा तो कारागार में बंद होने के निमित्त, उसके छूटने के निमित्त क्या कहा है? कारागार से छूटने के निमित्त 10 सहस्त्र यानी 10,000 रुपयों का निर्माण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। डाकिनी आदि के द्वारा भय उपस्थित होने पर, उनका महाराज जी पुराणों में भी लिखा है, भूत प्रेत डाकिन साकिन अपना डाकिनी के द्वारा भय होने पर 7,000 शिवलिंग का निर्माण करें और पूजन करें। अपुत्र पुरुष, उसको 55,000 पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। ये पुरुषों के लिए है। जो वो बताया था संतान प्राप्ति, वो महिलाओं के लिए थी 1500 रोज। और पुरुषों के लिए यदि पुत्र नहीं हो रहा, कोई ऐसा हो गया कि एक विवाह कर लिया, 2 कर लिया, लेकिन पुत्र हो ही नहीं रहा, कन्याओं की लाइन लगी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 55,000 पार्थिव का निर्माण करना चाहिए। कन्या को संतान न हो तो 10,000 शिवलिंग का पूजन से उसे संतान की प्राप्ति होती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा कोटि यज्ञ के फल को प्रदान करती है। उसके पूजन से कामार्थ पुरुष भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर अनेक शिवलिंगों का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चारों वेदों में 4 वेद गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों में शिवलिंग की पूजन से बढ़कर, लिंग आराधन से पूजन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं कहा गया। भगवान विष्णु जी ने भी भगवान शिव के लिंग आराधन के द्वारा समस्त संसार के वह राजा हुए और यही सभी शास्त्रों का निश्चय है। अतः विद्वान पुरुषों को इन समस्त कर्मजालों के बंधन को तोड़कर भक्ति तथा प्रेम पूर्वक शिवलिंग का आराधन करें। और डूबते हुए पुरुषों को पार होने के लिए लिंग आराधन से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनिगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण, सिद्ध, दैत्य, दानव, शेष आदि, नाग, गरुड़ आदि पक्षी, प्रजापति, ये सभी भगवान शिव के लिंग की पूजन करके अपनी अपने हृदय में उपस्थित समस्त कामनाओं को प्राप्त करते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्रतिलोमज वर्णों को भी आदर तथा भक्ति के साथ तत्व मंत्रों से सर्वदा शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। बहुत कहना व्यर्थ है, इस शिवलिंग के पूजन में स्त्रियों तथा अन्य सभी का शिव पूजन में अधिकार है। देखिए शालक राम जी की पूजन
तो स्त्रियों को निषेध बताई है, जैसे गायत्री को निषेध बताया। लेकिन भगवान शंकर जी की पूजन कोई भी कर सकता है, कोई भी ऐसा जीव मात्र। एक पक्षी की कथा आती है कि एक कबूतर, एक पक्षी थी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग की एक पक्षिणी थी। वह पक्षिणी भगवान शिव के मंदिर में आती थी तो वह उड़ती थी, उसके पंखों से भगवान शिव के यहाँ बुहारी हो जाती थी, आसपास जो कचरा फूल उड़ जाते थे। तो भगवान ने उसे सेवा मानकर और अंत में उसे मुक्ति प्रदान की थी। तो कोई भी भगवान की पूजन और आराधना कर सकता है। भगवान शिव की आराधना में रुद्राक्ष का होना अनिवार्य है। रुद्राक्ष सबके लिए पहनना चाहिए, और रुद्राक्ष भी एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है। वो सबका अलग अलग महत्व है, लेकिन सर्वसाधारण के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। स्त्रियों को भी 5 मुखी रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए। और तुलसी और रुद्राक्ष ये दोनों ये संसार के चक्र से छुड़ाने वाले हैं। तो शिव की पूजन में रुद्राक्ष का धारण होना और भस्म का धारण करना। तिलक जो होता है ये 3 लाइनें हैं, भगवान शिव जी की आड़ी है और भगवान विष्णु जी की खड़ी है। और जो मस्तक पर ये तिलक धारण करते हैं उनकी सदगति निश्चित होती है। अब कहीं कहीं किसी ने कहा कि भाई सोते समय तिलक को मिटा लेना चाहिए फिर सोना चाहिए। तो त्रिपुंड के विषय में तो ऐसा कहा है कि जब शयन का समय जाए तो त्रिपुंड धारण करने वाले को अपना मुख धोकर और फिर शयन करना चाहिए, त्रिपुंड धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ऊर्ध्व कुंड होता है ऊपर की ओर, उसको उसके विषय में ऐसा नियम नहीं है, यानी उसको सोते सोते भी लगा सकते हैं। एक व्यक्ति था, भगवान का उपासक नहीं था, सेवक नहीं था, एक जगह विश्राम कर रहा था पेड़ के नीचे, और ऊपर एक कौआ ने ऊपर से बीट कर दी, वो सीधा उसके मस्तक पे गिरी। संयोग से उसका उस समय पर मृत्यु की घड़ी थी, उसका प्राणांत हो गया था, मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पूर्व उसके सिर पर जो ऊपर से बीट की थी तो वह सफेद सफेद कैसी हो गई, भस्मी की तरह हो गई, तिलक जैसी लगने लगी। तो यमदूत जब उसे लेने आए तो लेके नहीं जा पाए, क्योंकि उसके मस्तक पर तिलक धारण हो गया था। भले ही वो कौआ की उससे था, सफेद था, लेकिन वह झूठी ही सही। तो यम के दूतों से यमराज ने कहा कि भाई यदि कोई झूठ मूठ भी अपने सिर पर तिलक को धारण करे ना, ऊर्ध्वपुंड को, त्रिपुंड को अथवा शक्ति के प्रतीक को, तो इनको कभी हमारे लोक में लेकर मत आना। तो भस्म और त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला ये भगवान के पूजन में अनिवार्य है, शिव की पूजन में। और बिल्व पत्र के बिना शिव जी की पूजन कभी ना करें, कभी भी ना करें बिल्व पत्र के बिना पूजन, क्योंकि अकेले एक बिल्व पत्र से तो सारी कमी पूर्ति हो सकती है, लेकिन सारे संसार की वस्तुएं मिलकर भी एक बिल्व पत्र का मुकाबला नहीं कर सकते। भगवान शंकर जी के लिए एक बीलपत्री तो अवश्य, भले ही बहुत सारी ना हो, सिर्फ एक हो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चक्रदायुधम त्रिजनम पाप संहारमेक बिलपत्राम शिवर्पणम। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो बीलपत्री के बगैर भगवान शिव की पूजन ना करें। अब उनका रोज बीलपत्री कहाँ से लाएं? तो हमारे घर में मान लो शिव जी हैं, बीलपत्री भी है, कभी दिन ऐसा होता है कि उनको तोड़ना चाहिए, किसी दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो तोड़ना कब चाहिए? सभी दिनों में तोड़ सकते हैं, केवल सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए, और चतुर्थी को और अष्टमी को और श्राद्ध पक्ष में। श्राद्ध पक्ष कब होती हैं? जब वो कहते हैं ना उनके करे दिन आ जाता है, गड़के दिन आ गए, तो श्राद्ध पक्ष में भी बेलपत्र का तोड़ना निषेध कहा है। अष्टमी को भी कहा है, चतुर्थी को भी कहा है। शेष समय में बेलपत्र तोड़ सकते हैं, और 21 दिन तक बेलपत्र वासी नहीं होती। चलो ये भी माना कि महाराज जी बेलपत्र मिल, अब कोई कोई महानगर में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, नागपुर में, महाराष्ट्र में, उनका महाराज जी बेलपत्री मिलती नहीं है, तो चांदी की बेलपत्री बनवा के रख लो घर पर, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, और प्रतिदिन, क्योंकि चांदी जल से पवित्र होती है, तो चांदी की बेलपत्री बनवा लो और अपने शिव जी पे चढ़ाओ।
बार बार धो धो के चढ़ाओ, अपवित्र नहीं होगी। लेकिन ये उनके लिए है जिनके यहाँ उपलब्ध नहीं है, और जिनके यहाँ उपलब्ध है उन्हें तो बेलपत्री से, शिव बील के पेड़ से ही एक पत्री। अच्छा, बहुत से लोगों का क्या है कि मन नहीं मानता, तोड़ने पहुंचेंगे तो इतनी तोड़ेंगे कि जितनी आवश्यकता है, तोड़ो भी उतनी जितनी चढ़ाने की क्षमता हो। अब बहुत से तो गए और इकट्ठी बेल पत्री की और इकट्ठा भगवान पे भजन रख दिया ना। कैसे चढ़ाना चाहिए? एक एक करके, एक एक चढ़ाओ। यदि आप में क्षमता है कि हम 100 चढ़ाएंगे तो 100 बार नमः शिवाय कहो और फिर चढ़ाओ, इकट्ठी मत चढ़ाओ। और नहीं तो एक ही चढ़ाओ, अधिक नहीं। अति सर्वत्र वर्जते, सब जगह अधिकता का। अब यहाँ पर शिव के नैवेद्य का भक्षण और बिल्व पत्र का महत्व भी बताया है। तो ऋषियों ने कहा कि हे सीता जी, हमने सुना है कि भगवान शिव का नैवेद्य अकरा है, किसी को शिव के ऊपर चढ़ा हुआ नैवेद्य खाना नहीं चाहिए। तो उस विषय में आप हमें कुछ बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनिगणों, अब आप सावधानी से सुनो, मैं प्रसन्नता से उस विषय में कहता हूँ। क्या क्या कहा? तो व्रत धारण करने वाले आप लोग धन्य हैं। शिव भक्त सर्वदा पवित्र शुद्ध सद्व्रती एवं दृढ़ निश्चय कर शिव नैवेद्य भक्षण करें और उसके आग्रह की भावना त्याग दें। ये ना सोचे भगवान शिव का प्रसाद खाया नहीं जाता, नहीं, भगवान शिव का प्रसाद खाया जाता है। सहस्त्रों यज्ञ तथा अर्बुद 10 करोड़ यज्ञ जो फल देने में सर्वथा असमर्थ हैं, वह शिव सायुज्य फल नैवेद्य के भक्षण से प्राप्त होता है। और जिस घर में शिव का नैवेद्य पहुंच जाता है वह घर भी महापवित्र है और वह दूसरे घर को भी पवित्र करता है। शिव की नैवेद्य को आया देखकर सबसे पहले उसे सिर पर धारण करें। एक बात और बताना चाहते हैं कि हम लोग जो चरणामृत लेते हैं ना भगवान का, चाहे विष्णु जी का हो, देवी जी का हो, गणेश जी, जिसका भी जो चरणामृत ग्रहण करते हैं, तो चरणामृत पीने के बाद फिर अधिकतर लोगों की क्या आदत होती है? सिर पे हाथ फेरना। लेकिन ये निषेध है, जल पीकर पीछे सिर पे हाथ नहीं जाना चाहिए। फिर मस्तक पे धारण कर लो सामने, सिर के ऊपर पवित्रता नहीं रहती। ये जो शिखा है ना सबके होती है, चित्रोपणी महामाई दिव्य तेजस समन्विता तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो गति पुरुष में, ये अपवित्र होती है। यहाँ जब भी शिखा का स्पर्श होता है तो जल से पवित्रता करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। भगवान का जो हमने ग्रहण किया और ऊपर सिर पर फेर लिया तो वह झूठा ऊपर चला गया। नहीं, मस्तक पर धारण करो शिव को, नेत्रों पर कर लो अथवा हाथ को धो लो, लेकिन ऊपर मत ले जाओ। अब बहुत सी तो बेचारी माताएं आजकल तो जय हो धन्य हो शिव जी का पूजन कर रही है, बहुत अच्छी बात है। बता भी दिया पंडित जी ने कि उस जल को थोड़ा सा पियो, तो आदि पूजन करती हो, पहले जल मुंह में रख लिया, हाथ झूठा हो गया, उसके बाद धोया नहीं है और फिर उठा के बेल पत्री भी चढ़ा रहे हैं, फल भी चढ़ा रहे हैं, पुष्प भी चढ़ा रहे हैं, झूठा हाथ हो गया तो उतना पवित्रता तो रही नहीं, पुण्य तो रहा नहीं, पाप और करने लगे। जल कब पियो? सब जब पूजन हो जाए ना भगवान की, या भगवान हमें आपकी वस्तुओं से स्पर्श नहीं करना, आपसे नहीं करना, अब आपका जल हम ग्रहण कर, भले ही इतनी दूर से कर रहे हैं तब भी उसको झूठा ही माना जाएगा। तो शिव जी के जल को ग्रहण आप लोग कर रहे हैं, खूब करो, लेकिन हाथ को यदि झूठा कर भी लिया है तो फिर भैया जल से उसको पवित्र करो। नहीं तो सबकी आदत है कि जल भी पी लिया, फिर बेल पत्री भी चढ़ा दी, उठा भी ली, अपने हाथों से उठाना भी नहीं चाहिए। भले ही मिश्रा जी ने कह दी है कि बेल पत्री ग्रहण करो, लेकिन बगैर ब्राह्मण की अनुमति के स्वयं अपने हाथों से ग्रहण मत करो। बेल पत्री चाहिए भी है तो पहले ब्राह्मण से अनुमति लो, और जहाँ ब्राह्मण नहीं है जिस मंदिर में तो शिव जी से ही पहले अनुमति लो कि भगवान शिव जी हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि आपकी एक बेल पत्री हम ग्रहण करना चाहते हैं प्रसाद स्वरूप, तो पहले उनसे ही अनुमति लो फिर ग्रहण करो। सीधे बेल पत्री उठा के अपने लेके बताओ, क्योंकि शिव जी के ऊपर जो वस्तु समर्पण कर दी उस पर फिर अपना अधिकार नहीं होता। किसका अधिकार होता है? या तो उस मंदिर के पुजारी का, या जहाँ पुजारी नहीं है तो वहाँ चंड का, भगवान शिव जी के गण है चंड, उनका अधिकार होता है। तो इसलिए हमें अपने हाथों से ही भगवान के ऊपर चढ़ी हुई वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी को भी सब डलिया में भर के ले आती हैं कि हाँ ले चलो, चढ़ा दी, अब ले चलो,
ले लो, लेकिन सिर्फ उतनी जितनी ग्रहण करो। घर जाके अगर सूख रही हैं वो पैरों में फिर रही हैं तो कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक लाओ, जितनी खा सको उतनी लाओ। तो जिस घर में नैवेद्य पहुंच जाता है वह घर पवित्र हो जाता है। और शिव के नैवेद्य को आया देखकर उसे मस्तक पर धारण करें और दूसरे समय में इसे ग्रहण करें। पहले मस्तक से लगाएं और फिर ग्रहण करें। और ऐसी भावना कभी ना करें कि शिव का प्रसाद खाया नहीं जाता सबको। और भक्षण में विलंब नहीं करें। प्रसाद किसी का भी सामने आ जाए, यदि खाने में देर कर दी ना तो पाप लग जाता है। तुरंत ही प्रसाद को ग्रहण करो जैसे ही प्रसाद आए। यदि घर पे भी ले जाना है, क्योंकि मोह माया है, ये तो छूटती नहीं है, ये तो छूटती नहीं है। प्रसाद आया है तो सबसे पहले सबको लगता है कि हमारे घर तक भी ये पहुंच जाए। बिल्कुल पहुंचे, लेकिन उसमें से पहले एक चुटकी उठाकर और उसका सम्मान कर दो, ग्रहण कर लो, बाकी भले ही रखते ही। अब नहीं तो अपन ने तो लिया और रख लिया, घर पर बांटे, खुद खा ही नहीं पाए, घर तक पहुंच गया, बच्चे खा गए, तो वहां भी अपन को पाप लगता है। क्योंकि जो प्रसाद अपन को मिला है ना, तो पहले अपन उसको ग्रहण करो। बोलिए शंकर भगवान की। तो हृदय में भगवान शिव के नैवेद्य का बिल्कुल भी मन में किसी को नहीं सोचना चाहिए। शिव भक्त को तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। और शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय सुने। हे ब्राह्मणों, शालग्राम में उत्पन्न लिंग, रसलिंग, पाषाण लिंग, रजत लिंग एवं स्वर्ण लिंग, देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में कश्मीर में बने लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न लिंग और ज्योतिर्लिंग, सभी लिंगों का नैवेद्य भक्षण चंद्रायण तक के समान फल देने वाला है। जिस भी शिवलिंग का आप जितने ये बताए हैं ना, स्वर्ण का, रस का, रत्नों का, देवताओं के द्वारा स्थापित का, इन सब को ग्रहण करने पर ही चंद्रायण व्रत का फल मिल जाता है, केवल प्रसाद ग्रहण करने से। और जो ब्रह्म हत्यारा पवित्र होकर शिव के निर्माल्य को धारण करता है और शिव नैवेद्य का भक्षण करता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। और जहाँ चंड का अधिकार है उस नैवेद्य का भक्षण करना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। किसका उचित नहीं है? देखो, चंड का अधिकार कहाँ होता है? अभी हमने कहा ना, चंड का अधिकार। तो जिस शिव मंदिर पर कोई पुजारी नियुक्त नहीं है, आजकल सब मंदिरों पर तो पुजारी है नहीं है, पुजारी तो वहीं मिलेंगे जहाँ कुछ पुजारियों की व्यवस्था होगी उनकी उधर मूर्ति के लिए। अब जहाँ कुछ है ही नहीं है तो वहाँ पुजारी भी नहीं, अकेले शंकर जी भी। ऐसी जगह पर चंड का अधिकार होता है, तो उस जगह के नैवेद्य को भक्षण नहीं करना चाहिए। उस नैवेद्य को भक्षण नहीं, उसको सिर्फ प्रणाम करें मस्तक से। और जो विधान पूर्वक स्नान कराकर लिंग के स्नान जल को 3 बार पीते हैं, उनके 3 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? पहले स्नान कराओ अपन, 3 बार स्नान करा के और फिर उस जल को 3 बार ग्रहण करो तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के पाप, देह, भौतिक और देह, काव्य और भौतिक, तीनों प्रकार के। तो शिव का आग्रह है नैवेद्य। अच्छा, जहाँ चंड का अधिकार है, मान लो कि हमने पूजन कर दी, प्रसाद भी चढ़ाया है, अब हम उसको ग्रहण कैसे करें? तो उसका भी उपाय है। उस प्रसाद को लो और हर घर में ठाकुर जी होते हैं। ठाकुर जी का होता है भगवान विष्णु जी की जो सालग्राम से लाए वो ठाकुर जी होते हैं। तो भगवान शिव के नैवेद्य को ठाकुर जी से स्पर्श करा दो और फिर ग्रहण कर लो, तब वह सभी प्रकार के शिला के संबंध से पवित्र हो जाता है। अब उन्होंने कहा कि फिर अग्रह क्या है? तो अग्रह है जो शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ गया, वह अग्रह है। शिव के सामने रखा हुआ अग्रह नहीं है। तो जो शिव जी के ऊपर नैवेद्य चढ़ गया उसको ग्रहण मत करो, सामने जो रखा है उसको ग्रहण करो। और इस प्रकार इसकी महिमा देवगण भी इसकी स्तुति करते हैं। भला जिस किसी प्रकार इसकी महिमा किस प्रकार जानी जा सकती है, इसकी महिमा तो कोई जान ही नहीं सकता। बोलो शंकर भगवान की। और लोक में जितने भी पवित्र तीर्थ हैं वे सभी तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। ये तो नैवेद्य था, अब बिल्व पत्र का सुनो। जो भील का वृक्ष होता है तो समस्त तीर्थ जितने भी हैं वे इसके मूल में निवास करते हैं, भील के, क्योंकि ये साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है बिल्व पत्र।
और जो पुण्यात्मा बिल्व पेड़ के बिल्व वृक्ष की पूजन करते हैं वह निश्चय ही कल्याण के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिल्व के मूल में गंध और अक्षत से और पुष्प से पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसकी संतान की वृद्धि तथा सुख की प्राप्ति होती है। और जो आदर पूर्वक बिल्व के मूल में दीपदान करता है, पीपल के यहाँ तो सब करते हैं, जो बिल्व के मूल में दीपदान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर और महादेव के समान हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, हमने यहाँ तक हमने शिव पूजा का सांगोपांग वर्णन किया। प्रवृत्त वाले पीठ पूजा अथवा सर्व पूजा उन्हें अभिषेक से आरंभ करके और नैवेद्य का भोग लगाकर शिव की पूजन करना चाहिए। पूजा के अनंतर शिवलिंग को सर्वदा अपने सिर पर धारण करें। बोलिए शंकर भगवान की। तो ये तो बिल्व की और नैवेद्य की महिमा थी। पंचाक्षर मंत्र का जाप जो भगवान विष्णु जी को ब्रह्मा जी को प्रदान किया है, आइए हम भी थोड़ा भगवान के इस पवित्र नाम का स्मरण करते हैं, पवित्र पंचाक्षर का। दुनिया में देव हजारों हैं, भोलेनाथ प्रभु का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, भोलेनाथ आपका क्या कहना। भोलेनाथ आपका क्या कहना, भोलेनाथ आपका क्या कहना। सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। इसी प्रकार पुनः मैं वर्णन करता हूँ कि बुद्धिमान पुरुष 10 सहस्त्र लिंग का पूजन करे तो सभी बाधाओं से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। जितनी भी बाधाएं होना चाहे व्यापार में हो सकता है। भगवान शिव की आराधना में रुद्राक्ष का होना नैवेद्य के भक्षण से प्राप्त हो